हे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज है 22 फरवरी, टाइम हो रहा है 7:32। आपके सामने बीटीसी का चार्ट ओपन है। यह है चार्ट आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर देख रहे हैं। और दोस्तों 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर यहाँ पर आपको बहुत अच्छा खासा डाउनफॉल देखने को मिल रहा है, ठीक है। एंड देन इतना खूबसूरत डाउनफॉल के बाद मार्केट में क्या देखने को मिलता है, कंसोलिडेशन, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि भाई एकदम से डाउनफॉल आ जाए, फिर इतने बड़े डाउनफॉल के बाद आपको कुछ खास मूवमेंट देखने को मिले, ऐसा नहीं होता। और वही मैं आपसे अगर सपोर्ट की बात करूँ तो सपोर्ट जस्ट नज़दीक है 67,521 पर। तो यहाँ पर हाईली पॉसिबिलिटीज़ है कि भाई यहाँ पर आपको एक छोटी सी बाइंग आपको देखने को मिल सकती है। मैं तो आपसे कहूँगा कि भाई थोड़ा सा आप वेट कीजिए। इस कंसोलिडेशन का आप ब्रेकआउट हो जाने दीजिए। ये ब्रेकआउट चाहे बाइंग की तरफ हो चाहे वो सेलिंग की तरफ हो, जहाँ तरफ भी आपको इसका ब्रेकआउट देखने को मिले आप वहाँ पर ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो, ठीक है। और कुछ ज़्यादा खास बताने वाला भाई इस टाइम है नहीं, क्योंकि अगर हम डायरेक्शनल ट्रेड की बात करें तो डायरेक्शन सिर्फ और सिर्फ सेल की तरफ है, काफ़ी अच्छा खासा है, ठीक है। और जब इतना अच्छा खासा एक स्ट्रॉन्ग आपको इंडिकेशंस मिलते हैं तो फिर उसके बाद आपको 80% आपको डायरेक्शनल ट्रेड की तरफ ही आपको जाना चाहिए, ठीक है। 20% चांस यहाँ पर बनते हैं कि भाई अगर यहाँ पर कंसोलिडेशन का ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होता है तो आप वहाँ पर बाइंग की तरफ जा सकते हो, ठीक है। तो चलिए, जस्ट अब कुछ खास ऐसा बताने लायक है नहीं। और सपोर्ट पर आप सेल करने से बचिए। तो जैसे ही यहाँ पर कोई एक अच्छा खासा ट्रेडिंग सेटअप दिखता है तो फिर मैं आपको इन्फॉर्म करता हूँ। तो हे दोस्तों, यहाँ पर टाइम आ चुका है कि भाई सेल की तरफ से ट्रेड एग्जीक्यूट करी जाए, और मैं यहाँ पर ट्रेड एग्जीक्यूट कर चुका हूँ। एसएल हमें यहाँ पर ना चाहते हुए भी थोड़ा सा बड़ा हमें यहाँ पर रखना पड़ेगा, जस्ट प्रीवियस कैंडल के स्पाइक पर। मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, जस्ट मैं आपसे कह रहा था कि भाई हमें यहाँ पर बाइंग की तरफ ही देखना चाहिए, क्योंकि जब भी मार्केट सपोर्ट पर हो तो आपको बाइंग की तरफ ही जाना चाहिए। लेकिन हमने यहाँ पर सेल की तरफ हम गए क्यों हैं? तो भाई देखो, सिंपल सी मैं आपसे कह रहा था कि ब्रेकआउट जिस तरफ होगा हम ट्रेड उसी तरफ लेंगे। ब्रेकआउट इसी कैंडल से शो ऑफ हो गया था भाई कि इस कंसोलिडेशन का यहाँ पर ब्रेकआउट हो चुका है, तो इसलिए सिंपल सी बात है भाई, जिस तरफ ब्रेकआउट होगा ट्रेड हम उसी तरफ ही लेने वाले हैं, ठीक है। तो और दूसरा मैं आपको बता दूं कि भाई ये कैंडल अपने आप को रिटेस्ट कर चुकी थी, ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ पर काफ़ी अच्छा खासा इंडिकेशन था कि भाई हम यहाँ पर सेल की तरफ जा सकते हैं। अब देखो, अब आपको यहाँ पर थोड़ा सा आपको यहाँ पर चीज़ें संभालनी होंगी, क्योंकि देखो जब भी आप सपोर्ट पर सेल करते हो तो इस तरह की कंडीशंस आपको देखने को मिलती है, ठीक है। इसी वजह से ही मैंने यहाँ पर एसएल प्रीवियस कैंडल पे लगाया हुआ है। तो ओके, अगर यहाँ पर मेरा एसएल हिट होता है तो करीबन नहीं तो $1000 के लमसम ही लॉस होने वाला है, और मुझे ऐसा नहीं लगता कि यहाँ पर बाइंग आने वाली है, ठीक है। क्योंकि देखो यार, जब भी अपना कंसोलिडेशन के बाद जब आप एक ट्रेड एग्जीक्यूट करते हो तो ये एक तरह की मोहर होती है, ठीक है। ये एक तरह की मोहर होती है कि भाई यहाँ पर चीज़ें जो फेक ब्रेकआउट्स होने थे वो हो चुके हैं, ठीक है। एक अच्छा खासा एक डाउन ट्रेंड यहाँ से शुरू हो चुका है। तो जस्ट आपको बस अपने आप को होल्ड करना है, ठीक है। आपको कुछ ज़्यादा खासी छेड़खानी नहीं करनी है, सिर्फ और सिर्फ कंट्रोल के साथ बैठे रहिए। तो चलिए दोस्तों, आप इस ट्रेड को देखिए। अगर एसएल हिट होता है तो $1000 के साथ मैं आपसे मिलता हूँ। अगर एसएल हिट नहीं होता है तो फिर हम अपने एसएल को ट्रेल करते हुए आपसे मिलते हैं। देखिए इस ट्रेड को।
तो ये दोस्तों यहाँ पर जस्ट ऐसे हिट हो चुका है। और देखा जाए तो मुझे स्ट्रेट से काफ़ी अच्छी खासी उम्मीद थी कि जब यहाँ पर एक अच्छा खासा एक बिग मारीबुजू कैंडल बनी थी तो काफ़ी अच्छा खासा उम्मीद थी कि भाई यहाँ पर एक अच्छा खासा एक सेलिंग प्रेशर जनरेट हो, ठीक है। लेकिन चलिए ऐसी चीज़ें हर बार नहीं होती है। तो फिर आप बताइए वीडियो आपको कैसी लग रही है, एंड देन कमेंट कीजिए, पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो आपके लिए बहुत बहुत साधुवाद। चलिए मिलते हैं कल आपसे अब।